हमें मालूम है कि कल आपकी मसरूफियत होगी, कुछ दोस्त शायद दफ्तरों में जाएं, कुछ खेती बाड़ी में मसरूफ हो जाएं। सबकी मसरूफियत है। एक मौलवी बेचारा बिल्कुल फारिग होता है। मौलवी बेचारे को कोई काम नहीं, सारे काम तुम लोगों ने करने हैं, हम तो बिल्कुल फारिग हैं। ना तुम फजर के टाइम हमें सोने देते हो, न रात को हमें सोने देते हो। हम भी मौलवी लोग हैं, हम भी फिर इंतजार में होते हैं कुछ दाढ़ के नीचे आए तो सही। खुदा की कसम, अभी जिन बच्चों के और जिन बच्चियों के सरों पे पगड़ी बांधी गई, चादर रखी गई, तुम्हें ये तो बच्चे नजर आ रहे हैं, हकीकत में ये जन्नत के फूल हैं। परवरदिगार आलम से दुआ है इलाहुल आलमीन इन सब को हाफिज़ कुरान बनाए, आलिम बनाए, बाअमल बनाए, खत्म नबूवत का दीवाना बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मैं यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मैं युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला मिसाल लहु वला मिसल लहु। ला मुईन लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु। व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना व सनदना व कबीरना व नबियना व हादियना व मुर्शिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूल
तफीज़ु मिनद्दम'i मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़ यक़ूलून रब्बना आमन्ना फक्तुबना मशाहिदीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नल्लज़ीना यश्तरूना बिअहदिल्लाहि व अयमानिहिम समनन क़लीला उलाइका ला खलाक़ लहुम फिल आखिरह वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामह वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर व अशद्दुहुम फी अम्रिल्लाहि उमर व अस्दक़ुहुम हयाअन उस्मान व अक़ज़ाहुम अली रिज़वानुल्लाहि तआला अन्हुम अजमईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिंदगी ज़मीं के सीने में रह गई, अरे जिंदगी ज़मीं के सीने में रह गई, जन्नत का नीज़ बनकर मदीने में रह गई। अरे फूलों का रंग यूसुफ को मिल गया और खुशबू मोहम्मद के पसीने में रह गई। ऐ जन्नत तुझ में हूरों कसूर रहते हैं, ऐ जन्नत तुझ में हूरों कसूर रहते हैं। मैंने माना जरूर रहते हैं, मेरे दिल का तवाफ कर जन्नत, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क़ाबिल सदर एहतराम आपका ये गांव रोशन भेला बरादर मुकर्रम हजरत मौलाना मोहम्मद आजम तारिक साहिब, बरादर मुकर्रम हजरत मौलाना मोहम्मद रमजान साहिब,
और दीगर कुछ दोस्तों के फोन आए। इन्होंने बड़ी ही भरपूर मोहब्बत से, प्यार से आज के प्रोग्राम की दावत दी। मालिक कायनात से दुआ है इलाहुल आलमीन हम सब की हाजिरी को कबूल और मंजूर फरमाए। आप दोस्त देख रहे होंगे कि कारी साहब ने मालूम नहीं 2-3 फुट के फासले पर स्पीकर क्यों कर दिया। याद रखना, हमने जिन अकाबरीन की जिंदगी का मुताला किया है, जिन अकाबरीन को हमने देखा है, जिन अल्लाह वालों की सोहबत में, खिदमत में हमने कुछ अरसा गुजारा या अपने बड़ों को कुछ पढ़ा है, उनमें हजरत मौलाना अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। मैं उस दौर की बात कर रहा हूं जिस दौर में स्पीकर नहीं, जिस दौर में जनरेटर नहीं, बैटरियां नहीं। 1 लाख का मजमा है। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह तकरीर कर रहे हैं, कोई स्पीकर नहीं। जो मजमे के आखिर में बैठा है वो कहता है खुदा की कसम शाहजी की आवाज ऐसे आ रही थी कि जैसे शाहजी मेरे करीब बैठकर बयान कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। हम मौलवी लोग भी बड़े सियाने हैं, वो दौर तो और था। और मैंने कहा यार स्पीकर साइड पे कर दो, गला भी खराब करे, अपना सीजर भी खराब क्यों करे। लेकिन इंशाअल्लाह जितने दोस्त बैठे हो, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इंशाअल्लाह कोई शख्स भी ऐसा नहीं होगा जो ये कहे कि मुझ तक आवाज नहीं आई। मुझसे कबल बरादर मुकर्रम कारी उमर फारूक साहब बड़े मखसूस अपने अंदाज में नातिया कलाम भी नज़्म आप दोस्तों के सामने पेश कर रहे थे। और उस नबी की नात पढ़ रहे थे जिस नबी की नात खुदा खुद पढ़ता है। जरा ऊंची आवाज से कहो मैं अपनी आवाज तुम तक पहुंचाता हूं, तुम अपनी आवाज मुझ तक पहुंचाओ। खुदा की कसम उस नबी की शान बयान क्यों न करें जिस मोहम्मद की तारीफ आसमान ने की। अरे जिसकी तारीफ जमीन ने की उसे मोहम्मद कहा जाता है। अरे जिसकी तारीफ सूरज चांद सितारों ने की उसे मोहम्मद कहा जाता है। अरे जिसकी तारीफ दरिया समुंदर के पानी के कतरे ने की उसे मोहम्मद कहा जाता है। अरे जिसकी तारीफ फूलों ने की, फूलों की पत्तियों ने की, खुशबू ने की उसे मोहम्मद कहा जाता है। और खुदा की कसम जिस मोहम्मद पर खुदा खुद दरूद पढ़ता हो उसे मोहम्मद कहा जाता है। और मुसलमानों ये दोनों शरीफ मैं ही नहीं पढ़ता, तुम ही नहीं पढ़ते। रोशन फैलने वाले ही नहीं पढ़ते, पाकिस्तान वाले नहीं, मक्के मदीने वाले नहीं। खुदा की कसम हमारे नबी तो वो हैं जिस ज़ात अक़दस पर परिंदों ने दरूद पढ़ा, दरिंदों ने पढ़ा, चरिंदों ने पढ़ा, पहाड़ों से आवाज आती है। खुदा की कसम जिस नबी की ज़ात अक़दस पर सूरज ने दुरूद शरीफ पढ़ा हो, अरे चांद ने पढ़ा हो, दरख्तों के पत्तों ने पढ़ा हो, दरख्तों की टहनियों ने पढ़ा हो, उस नबी की शान
नहीं होगी। जनाब सैयदना सलमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले जा रहे हैं। सामने देखा कीड़ा जा रहा है। फरमाने लगे इलाहुल आलमीन, मालूम नहीं तूने छोटी सी मखलूक है, इस कीड़े को क्यों पैदा किया है। आवाज आती है सलमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं कीड़े को बोलने की ताकत देने लगा हूँ, ये कीड़ा खुद बोल कर बताएगा मैं खुदा ने इसे क्यों पैदा किया है। इलाहुल आलमीन, हमने कभी नहीं देखा ये कीड़ा भी बोल रहा हो। फरमाया सलमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं खुदा तो वो हूँ, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। मैं बुलाने पर आ जाऊं, जानवरों को बुला लो, ना बुलाने पर आओ, इंसान को ना बोलने दो। कीड़ा बोलने लगा, ऐ सलमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने फरमा दिया है परवरदिगार आलम ने मुझे क्यों पैदा किया है, किस मकसद के लिए पैदा किया है। कहने लगा सलमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सारे दिन में सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। मैं सारे दिन में 1000 मर्तबा ये कलमा पढ़ता हूँ। जनाब सैयदना सलमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे, फिर रात को आराम करता होगा। कहने लगा नहीं, मैं सारे दिन में 1000 मर्तबा ये कलमा पढ़ता हूँ और फिर सारी रात में मोहम्मद की जात अक़दस पर दरूद और सलाम पढ़ता हूँ। फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, मैं खुदा भी मेरे सारे फरिश्ते मोहम्मद की जात अक़दस पर दरूद पढ़ते हैं। मालिक कायनात ने हमें फरमाया नमाज अदा करो। सारे कुरान में हमें हुक्म दिया गया है नमाज अदा करो। कहीं खुदा ने ये नहीं फरमाया कि मैं खुदा भी नमाज पढ़ता हूँ। रमजान का महीना आ जाए फरमाया रोजे रखा करो। ये नहीं कहा कि मैं खुदा भी रोजे रखता हूँ, लेकिन फरमाया जब साहिब निसाब हो ज़कात दिया करो, साहिब इस्तात हो फरमाया कि हज अदा करो। कहीं नहीं फरमाया मैं खुदा भी हज करता हूँ, कहीं नहीं फरमाया मैं खुदा भी ज़कात देता हूँ, कहीं नहीं फरमाया मैं खुदा भी रोज़े रखता हूँ। लेकिन जब बारी दुरूद शरीफ की आती है खुदा कहता है मेरे मोहम्मद पर दुरूद पढ़ा करो, मैं खुदा खुद पढ़ा करता हूँ। नारे तकबीर, शाने मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, नारे तकबीर। और मुसलमानों व इंसान कितना खुशकिस्मत होगा जो रोजाना दरूद पढ़ता हो और रोजाना कुरान की तलावत करता हो। और मुसलमानों वो जगह कितनी मुबारक होगी, वो रोशन भेला, वो सोसाइटी, वो जगह, वो मोहल्ला, वो कस्बा, वो गांव कितना मुबारक होगा कि जिस गांव में रात दिन खुदा के कुरान की तलावत होती हो। चलते चलते एक बात अर्ज कर दूं,
आज मौलाना आजम तारक साहब की जुबान से कुरान सुनते हो, नमाज पढ़ाते हैं, फजर की नमाज पढ़ाई, मगरिब ईशा की पढ़ाई। अरे तुमने कुरान इनकी जुबान से सुना, कारी रमजान की जुबान से कुरान सुनते हो, कहते हो यार बड़ा मजा आता है। अरे कोई काबे के इमाम के पीछे नमाज अदा करता है, कहते यार काबे के इमाम के पीछे में नमाज अदा की, अरे बड़ा सुकून मिला है, बड़ा मजा आया। मैं मदीने के इमाम के पीछे नमाज मैंने अदा की है, अरे बड़ा मजा आया। अरे तुम्हें काबे के इमाम के पीछे नमाज अदा करने से मजा आता है, मस्जिद नबवी के इमाम के पीछे नमाज अदा करने से अरे मजा आता है। और सहाबा तुम कितने खुशकिस्मत निकले कि तुमने नबूवत की जुबान से खुदा का कुरान सुना है। सुभान अल्लाह। तुमने उनके पीछे नमाज अदा की जिनको इमामुल अंबिया कहा जाता है। और मुसलमानों, आज मस्जिद बलाल में बैठकर कुरान पढ़ना बड़ा आसान है। आज गांव में बैठकर कुरान पढ़ना बड़ा आसान है, घरों में बैठकर कुरान पढ़ना बड़ा आसान है, बाजारों में बैठकर कुरान पढ़ना बड़ा आसान है। लेकिन खुदा की कसम तलवारों के साए में कुरान पढ़ना बड़ा मुश्किल। आज महफिल में कुरान पढ़ो बड़ा आसान है। अरे जहां मिसाइलों का भी बारिश हो रही हो, जहां धमाके हो रहे हो, और मुसलमानों जहां गोलाबारी हो रही हो, उस बच्चे का हौसला देख जिनकी मां चली गई, उस गजा के मुसलमान बच्चे का क्या हाल होगा। रोकर कहता है बता मेरी मां कहां है। अरे बच्चे की मां चली गई, बाप चला गया, बच्चे की आंखों के सामने भाई चले गए, सारा खानदान चला गया। 9-10 साल का बच्चा टांग कट गई, जालिमों ने बम मारा, जालिमों ने मिसाइल मारा। 9-10 साल का बच्चा है, टांग जिस्म से अलग हो गई। उसे उठाकर अस्पताल ले आए, डॉक्टर ऑपरेशन करने लगा, रोने लग गया। खुदा की कसम बच्चे का हौसला देख बच्चा पूछ रहा है डॉक्टर साहब क्यों रो रहे हो। और मुसलमानों तुम्हें मेरी बात इसलिए समझ नहीं आती, वो मेरा बेटा नहीं है, वो तेरा बेटा नहीं है, आपके इस गांव का वो बेटा नहीं, वो लाहौर का बेटा नहीं। आज तेरी आंखों में आंसू इसलिए नहीं आते, हमारा नहीं, लेकिन खुदा की कसम काफरा औरत का, एक यहूदन औरत का बच्चा खेल रहा था, खेलते खेलते उसे चोट लग गई, नबूवत की आंखों में आंसू आ गए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काफरा का बच्चा है, यहूदन औरत का बच्चा है। फरमाया बच्चे बच्चे होते हैं, चाहे हमारे हों चाहे उनके हों। अब डॉक्टर रो रहा है, बच्चा पता क्या पूछता है, डॉक्टर साहब क्यों रो रहे हो, मेरा ऑपरेशन कर। बात तवज्जो से सुनना, मेरा ऑपरेशन कर। डॉक्टर साहब कहने लगे
बच्चे कैसे ऑपरेशन करूं? बेहोश करने के लिए मेरे पास दवाई नहीं है, तेरी टांग सुन करने के लिए मेरे पास दवाई नहीं है। बच्चा हंसकर कहने लगा, ओ डॉक्टर साहब तू अपना काम कर, मैं खुदा का कुरान पढ़ता हूं। डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर रहा है, बच्चा पढ़ रहा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही। इधर उधर मिसाइल गिर रहे हैं, बच्चा मुस्कुरा रहा है, कुरान पढ़ रहा है। जा जाकर वहां के हालात देख, एक औरत के हाथ में बच्चे की टांग है, मालूम नहीं दूसरी टांग कहां गई, धड़ कहां गया, बाजू कहां गए। अपने बेटे की टांग पर मां लिख रही है, ये मेरा बेटा है। खुदा की कसम बच्चे का तो हाल देख, बेहोश नहीं, अरे टांग सुन नहीं। अरे खुदा की कसम काश आज खालिद बिन वलीद आ जाए, काश आज अबू हुरैरा आ जाए, काश एक उमर आ जाता। खुदा की कसम एक वक्त वो था बैतुल मक़दस के फतह करने के लिए उमर अकेला गया है, और उमर को जब यहूदियों ने देखा, यहूदियों ने पूछा बता तेरा नाम क्या है? फरमाने लगे मेरा नाम उमर है। वो कहने लगे तेरे साथ और कौन आया? कहने लगे कि मेरा खादिम है। कहने लगा आगे ना बढ़ना, हम तुझे बैतुल मक़दस की चाबियां देते हैं। इसलिए हमने तुरात पढ़ी है, हमने इंजील पढ़ी है, हमने ज़बूर पढ़ी है। इंजील में भी तेरा नाम मौजूद है, तुरात के अंदर भी तेरा नाम मौजूद है, इंजील के अंदर ज़बूर के अंदर भी तेरा नाम मौजूद है, तेरे खादम का नाम भी मौजूद है। उमर तूने जो कपड़े पहन रखे हैं, कपड़ों का कलर भी तुरात के अंदर मौजूद है, किस कलर के कपड़े पहने होंगे, 12 जगह से फटे होंगे, पिबंद लगे होंगे। यहूदी कहने लगे उमर तेरे कपड़े भी हमने देख लिए, तुझे भी देख लिए, सारी दुनिया से मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन उमर तुझसे नहीं कर सकते। और एक हमारी हालत देख ले, एक पटाखा चल जाए बच्चे को मस्जिद नहीं भेजते। हमने ये समझ रखा है कि शायद ये सिर्फ मौलवियों का काम है, मौलवी अपना काम करे। खुदा की कसम मैं मौलवियों से कहा करता हूं, उलमाए किराम तुम बड़े खुशकिस्मत हो, तुम्हें जब ही किसी ने तलाश किया है तो मस्जिद से तलाश किया है, जब ही तुम्हें किसी ने तलाश किया है मदरसे से तलाश किया है, जब ही तुम्हें किसी ने देखा या नमाज पढ़ा रहा है या बच्चों को खुदा का कुरान पढ़ा रहा है। गालियां तुम जितनी मर्जी देते जाओ, हम बर्दाश्त करते जाएंगे, इसलिए कि अल्लाह ने तुम्हें जमीनें दी, अरे तुम्हें दुकानें दी, हमें खुदा ने अपने घर दिए, हमें मेहराब और मिंबर परवरदिगार आलम ने हमें अता किए। जो मर्जी कहते रहो, लेकिन एंड क्या होता है? आते तुम मौलवियों के पास ही हो, आते कि नहीं आते? वो मैंने कसूर शहर में मौलाना आदम तारक साहब भी मौजूद थे, मैंने एक बात सुनाई थी निकाह के हवाले से कि एक नौजवान मेरे पास आया, कहने लगा कारी साहब निकाह मैंने आपसे पढ़वाना है। मैंने कहा यार वक्त नहीं। उसने कहा कारी साहब कोई टाइम दे दो। मैंने 3 महीने के बाद का टाइम दे दिया। मैं जब निकाह पढ़ाने गया हूं तो वो दुल्हा मुझसे निकाह से पहले कहने लगा कारी साहब फीस कितनी है? और मैंने कहा अल्लाह के बंदे पहले निकाह तो उन्हें दे।
कह लगे नहीं कर साहब पहले बताओ। मैंने कहा यार मैंने पहले कभी फीस बताई नहीं, निकाह होने दे। कह लगा नहीं, वो जिद में आ गया। फिर हम भी तो मौलवी लोग है ना, मैंने कहा चलो यार 10,000 दे देना। 15-20 साल पुरानी बात है। वो कहने लगा कारी साहब 15-10,000 ज्यादा नहीं। मैंने कहा अच्छा अगर ज्यादा है मैं तुझे 20 देता हूं, मेरा करा दे। तुम उसे 20 ले, तू साइड पे हो, मैं खुद संभाल लूंगा। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐसा वक्त आ जाएगा लोग बरादरी का ख्याल रखेंगे, रिश्तेदारों का ख्याल रखेंगे, पड़ोसियों का ख्याल होगा, अपने पराओं का ख्याल होगा, भूल जाएंगे मेरी उम्मत के उलमा किराम को भूल जाएंगे। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हाफ़िज़े कुरान हो, आलिम बाअमल हो, एक मर्तबा कब्रिस्तान से गुजर जाए 40 दिन तक किसी को अज़ाब नहीं होता। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हाफ़िज़े कुरान हो, आलिम बाअमल हो, जिसने आलिम से सलाम ले लिया गोया के नबी से सलाम लिया है। और मुसलमानों वो हाफ़िज़े कुरान कितना खुशकिस्मत होगा, घर से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही है। एक ऐसा वक्त था फजर की नमाज के बाद हर घर से कुरान की तिलावत की आवाज थी। आज मालूम नहीं मुसलमान कहां चले गए। सच बताना सियाने बुजुर्ग बैठे हैं, चंद साल पहले फजर की नमाज के बाद हर घर से कुरान की आवाज आती थी कि नहीं? कहां चले गए? किधर फौत हो गए? किधर गए? क़यामत के दिन ये खुदा का कुरान मेरा तेरा गिरबान नहीं पकड़ेगा। तुम क्या समझते हो ये कुरान बोलता नहीं, कुरान को पता नहीं? खुदा का कुरान सारा मंजर अपनी आंखों से देख रहा है और मेरा रब दिखा रहा है। और मुसलमानों तुम्हें बता दूं, जिन्होंने कुरान पढ़ा, जिन्होंने कुरान पर अमल किया, मालिक कायनात ने उनको कहां से कहां तक पहुंचा दिया। अल्लाह वाले मदीना तय्यबा तशरीफ ले गए, गुंबदे खजरा के सामने खड़े हैं, दरूद पढ़ रहे हैं। याद रखना मुसलमानों, चलते चलते के बाद अर्ज कर दूं, अपने आपस के झगड़े खत्म कर दो, इख्तलाफात खत्म कर दो, तुम अपनी उलझनों को खत्म करो। वो एक ही सूरत में हो सकती है, तुम उलमाए किराम की खिदमत में बैठो, अल्लाह वालों की सोबत इख्तियार करो, अल्लाह वालों के पास आया करो। मौलाना आजम तारक साहब की खिदमत में आकर तो देख, इंशाअल्लाह हम किसी को गाली नहीं देते। हम गाली क्या देंगे? हम जिनके पास बैठे हैं, खुदा की कसम उन्होंने हमें कुरान की और हदीस की कस्तूरी दी है। मेरे पल्ले है कुछ नहीं, तो मैं तुम्हें लड़ाऊंगा तो जरूर। मेरे सीने में जब कुरान नहीं, नबी का फरमान नहीं, मैं तुम्हें बतलाऊंगा क्या? तुम्हें लड़ाऊंगा, फतवे दूंगा। आजकल बड़ी एक बहस चल रही है, कोई कहता है सरकार का साया था, कोई कहता है कि नहीं था। अब तुम्हारा भी इख्तलाफ होगा, कोई कह रहा होगा कि साया था, कोई कह रहा होगा कि साया नहीं था। खुदा की कसम जो रिवाज ये आती है कि जो सहाबी ये फरमाते हैं कि साया था, वो भी रिवायत बयान करने वाले सहाबी है।
और जो सहाबी फरमाते हैं कि साया नहीं था, वो रवायती बयान करने वाले सहाबी है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार दोनों रवायतें ठीक है, साया था भी नहीं था। अब दो आदमी का इख्तलाफ हो, एक तो सच कह रहा होता है, अब दोनों सहाबी बयान कर रहे हैं साया था, एक कहता नहीं था। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ने बड़ी प्यारी तत्बीक फरमा दी। अल्लाह अकबर, खुदा की कसम तवज्जो सुनोगे तो मजा आएगा। इमाम गजाली रहमतुल्लाह फरमाया करते थे आपका साया था और नहीं भी था। जो सहाबी बयान कर रहे हैं कि साया था, वो भी सही सनद के साथ मरफू रवायत। जो सहाबी फरमा रहे हैं साया नहीं था, वो भी सही सनद के साथ मरफू रवायत है। तत्बीक फरमा दी। जब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक के साथ चला करते थे, उमर के साथ चला करते थे, बलाल हबशी के साथ चला करते थे, आपका साया होता था। अगर सामने से अबू जहल आ जाता, अबू लहब आ जाता, काफर आ जाते, मालिक कायनात अपने मोहम्मद का साया उठा लेते कि किसी काफर नापाक का पांव मेरे मोहम्मद के पाक साया पे ना पड़ जाए। तो मेरे उस्ताद मोहतरम फरमाया करते थे मौलाना मोहम्मद मूसा खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह वाला मदीने में, अल्लाह हम सबको ले जाए, मालिक कायनात मौत वहां की नसीब फरमाए। अच्छा, यहां पर जब मौत का जिक्र आता ना, बड़े लोग ढीले हो जाते हैं कि कहीं कबूल ही ना हो जाए। पहला वक्त था जब कोई बुजुर्ग उम्रे पे जाता ना, दुआ हमसे करवाता था, कर सब दुआ करना मौत मदीने में आए। और आजकल का हाजी वापसी की टिकट पहले करवाता है, जाने की पहल बाद में। किसी कहकर देखो बाबा जी उम्रे पे जा रहे हो, अल्लाह तुम्हें मौत दे इंशाअल्लाह, फिर बाबे के तस्वर देखना, उसका चेहरा देखना। मैं मदीने में था, हमारे दोस्त है हाफिज साहब भी माशाल्लाह हयात है, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। मदीना तजीबा है, मुझे कहने लगा कारी साहब मेरे लिए दुआ करना, मेरी मौत मदीने में आए। मैंने कहा यार मैंने अपने लिए भी दुआ की है, तेरे लिए भी कर देता हूं। हम मदीना तैयबा से मक्का मुकरमा जाने लगे, शदीद गर्मी का मौसम था, बस में हम बैठ गए, बस का एसी खराब हो गया। अब शदीद गर्मी, वो हाफिज साहब मुझे कहने लगे कारी साहब मेरा सांस बंद हो रहा है। मैंने कहा तेरी दुआ कबूल हो गई। अब मेरी दुआ पता नहीं कबूल हुई कि नहीं हुई, तेरी कबूल होगी, तैयारी कर। अच्छा एक और बात अर्ज कर दूं, नाराज ना होना, मौलवियों से बनाकर रखा करो। ये मौलाना आजम साहब, ये दीगर उलमा जो मौजूद है, मैं तो बड़ा गुनाहगार हूं, ये बड़े अल्लाह वाले तशरीफ फरमा है। इन बुजुर्गों की दुआएं कबूल होती है, हम जैसे मौलवियों की बद्दुआएं कबूल होती है। किसी का हमने काम करना हो ना, इनसे दुआ करवाते हैं, बद्दुआ हमारी लग जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह अगले का काम बन जाता है। जो मौलवी तुम्हें किसी बाबे को देकर मौलवी ये कह दे बाबा जी अल्लाह तेरा खात्मा ईमान पर करे, तो समझ लेना मौलवी नाराज है। मौलवी कहता है यार ये बाबा जाए, चाहे ईमान के साथ जाए, जिस तरह भी जाए, और जिसमें मौलवी खुश होता ना, कहते या अल्लाह इसे सेहत दे देना, तंदुरुस्ती दे देना। इसलिए मैं दोस्तों से कहा करता हूं कि बना कर रखा करो। बहरहाल उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं, गुंबद खजरा के सामने खड़ा है, रोजा मुबारक के सामने खड़ा है, दुरूद पढ़ रहा है और कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने बुखारी शरीफ में पढ़ा, मुस्लिम शरीफ में पढ़ा,
अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, खुदा की कसम हवा की वो रफ्तार नहीं जो मेरे मोहम्मद की सखावत की रफ्तार है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आज रात का खाना मैंने आपके हाथ से खाना है। मैं होटल से नहीं खाऊंगा, बाहर से नहीं खाऊंगा, मैं पाकिस्तान से आया हूं, आज रात का खाना आपके हाथ से खाऊंगा। ईशा की नमाज पढ़कर अपने कमरे में चला गया। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार हो गया। और अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है, मन रआनी फिल मनाम फक़द रआनी फ़इन्न शैतान ला यतसव्वर। जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे हकीकत में देख लिया। नबी का दीदार हुआ। सब कह दो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया कि तूने वाकई सही पढ़ा है, मुझसे बड़ा खुदा के बाद सखी कोई नहीं। मैं तुझे खाना खिलाता हूं, सुभान अल्लाह कह दो। मैं तुझे अपने हाथ से खाना खिलाता हूं। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 2 रोटियां दी। एक रोटी हुजूर ने अपने दस्ते मुबारक में लेकर अल्लाह वाले को खिला दी। इधर एक रोटी खाई है, आंख खुलती है, दूसरी रोटी हाथ में मौजूद है। हमने पूछा, उस्ताद जी अल्लाह ने ये शान उनको इतनी कैसे दे दी? फरमाने लगे, उस अल्लाह वाले ने खुद किताब में लिखा है, मेरी आदत है मैं जब तक 10,000 मर्तबा नबी की जात पर दरूद ना पढ़ूं और जब तक रोजाना 20 पारे खुदा के कुरान के ना पढ़ लूं, मैं कभी सोया ही नहीं। ये है कुरान का इजाज, ये है कुरान के अनवारात, कुरान की बरकत। एक और अल्लाह वाले गुजरे हैं, तुम ज्यादा मुझसे बेहतर जानते हो। कुरान ने क्या कुछ नहीं दिया। हजरत पीरान पीर, अगला नाम तुम खुद बता दो। माशाअल्लाह, हजरत पीरान पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। खुदा की कसम हम तो ऐसे बुजुर्गों को मानते हैं जिस मस्जिद में, लाहौर में, लाहौरी मस्जिद में 39 साल हो गए मुझे जुमा पढ़ाते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये उस मर्द कलंदर ने हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह ने संगे बुनियाद रखी थी कि जो फलों को, चीजों को देखकर बता देते थे कि ये हलाल पैसों का खरीदा गया है या हराम पैसों का। ये अल्लाह ने वो मकाम उनको कुरान की दौलत से दिया है। ये है अल्लाह का कुरान। फरमाया मैं सोता ही नहीं जब तक मैं कुरान ना पढ़ूं। और याद रखना मुसलमानों, बस आखिरी बात कह के बात खत्म कर रहा हूं, आओ अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, अपनी बच्चियों को खुदा के कुरान का हाफिज बनाओ। खुदा की कसम, जब तुम मरोगे फिर तुम्हें पता चलेगा कि ये कुरान क्या है। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जब हाफ़िज़ कुरान दुनिया से जाता है, आंखें बंद हो गई, साथ ही कुरान आकर खड़ा हो जाता है। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसानी शक्ल में पास वो खड़ा होता है, किसी की नजर नहीं पड़ती। जब उसका जनाजा पढ़ाया जाता है वो साथ खड़ा होता है, जब उसे कब्र में रख दिया जाता है वो साथ इंसान खड़ा है। फरिश्ते आकर पूछते हैं तू कौन है? वो कहता है मैं खुदा का कुरान हूँ। मालिक कायनात ने मेरी ड्यूटी लगा दी है, जब तक ये जन्नत में हाफिज साहब ना चला जाए मैं इसके साथ साथ रहूं।
आओ मुसलमानों, तुम अगर इस उम्र में आगे हो, तुम कुरान हिफज नहीं कर सकते, बच्चों को पढ़ाओ। खुदा की कसम, मैं अफसोस के साथ एक बात अर्ज करता हूं, सबने जाना है, मां चली गई, बाप चला गया, बीवी चली गई, बहन चली गई, भाई चला गया, सामने जनाजा मां का पड़ा है और जवान बेटा पीछे खड़ा है, उसे जनाजे की दुआ नहीं आती। इसाले सवाब के लिए सूरे फातिहा नहीं आती। मां ने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, अरे जाते हुए तुझे तोहफा दे रहा है कि तुझे जनाजे की दुआ नहीं आती। एक वक्त वो था, 5-7 साल का बच्चा है और हाफिज़े कुरान है, 10 साल का बच्चा है, हाफिज़े कुरान है। 1 साल के अंदर पाकिस्तान में इन दीनी इदारों ने 78,000 बच्चों को, तुम्हारे बच्चों को खुदा के कुरान का हाफिज बनाया है। हमारी हालत क्या है? हम कहते हैं यार बच्चा बड़ा होगा फिर सब कुछ सीख लेगा, फिर वो अटॉर्नी जनरल भी बन जाता है, उसे सूरह इखलास नहीं आती। फिर वो वजीर दाखिला बन जाता है, उसे सूरह कौसर नहीं आती। और हमारे मदरसे का 8 साल का बच्चा है, फैसलाबाद में हाफिज साहब ने 2 रकअत नफल की नीयत बांध ली। 8 साल का बच्चा पहली रकत में 10 बारे खुदा के कुरान के पढ़ लिए। पहली रकत में 10 बारे, दूसरी रकत में 5 बारे। सिखाओ बच्चों को दीन क्या है, कुरान क्या है, इस्लाम क्या है, खत्म नबूवत क्या है। सहाबिया है रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अपने बच्चों की तरबियत कैसे कर रही है, कैसे तरबियत हो रही है। 5-5 बारे सहाबिया का बच्चा जब तक वो पढ़ नहीं लेता, मां उसे खाना नहीं खिलाती थी। अब पीरान पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह की कभी जिंदगी का मुताला किया करो, इन उलमाए किराम की खिदमत में आकर पूछो कि वो अल्लाह वाला कैसा था, कौन था। अभी बच्चे हैं, 8 साल की उम्र है, पीरान पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह मदरसे पढ़ने जा रहे, और मदरसे में गए, कुरान पढ़ा, सीखा, और इधर मां ने रोटियां बनाकर अलमारी में रखी होती थी। बेटा आकर कहता मेरी भूख लगी है, मां कहती अपने रब से मांग। अम्मा जान कैसे मांगू? वुजू कर, नमाज पढ़, नमाज पढ़कर अपने रब से मांग। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह 7-8 साल 10 साल की उम्र होगी, नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बाद दुआ मांगते हैं, इलाही भूख लगी है। सामने अलमारी खोलता बच्चा तो खाना पड़ा हुआ है, रखा मां ने है, लेकिन बच्चे का अकीदा बन रहा है कि मुझे मेरा रब खिला रहा है। एक मर्तबा ऐसा हुआ, फौतगी हो गई, मां जनादे पे चली गई, फौतगी घर चली गई, छुट्टी का वक्त हो गया। अम्मा सोच रही है मैं अभी घर नहीं गई, खाना नहीं बनाया, अलमारी में रखा नहीं, आज बेटा घर आएगा, नमाज पढ़ेगा, दुआ मांगेगा, फिर अलमारी खोलेगा, खाना नहीं होगा, तो बेटा समझ जाएगा कि पहले खाना मां रखती थी, आज मां नहीं तो खाना नहीं। मां वहां से भागती है, रास्ते में दुआ मांगती आ रही है, कुरान पढ़ती आ रही है। वही साला का इबादी अन्नी फैनी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान
जाती हूँ, इलाही मेरा बेटा घर आएगा, अगर मैं घर में ना हुई वो अलमारी खोलेगा, खाना नहीं होगा। इलाही तेरी जात पर उसका तवक्कल खत्म हो जाएगा, वो समझ जाएगा कि माँ नहीं तो खाना नहीं, पहले माँ होती थी खाना था, मालूम ये हुआ कि खुदा नहीं देता मेरी माँ देती है। अल्लाह अकबर, खुदा की कसम वो भी पीराने पीर की माँ थी, दुआ मांगती आ रही, रास्ते में देर हो गई, अपने घर पहुंचती है, अब्दुल कादिर जिलानी खाना खा रहे हैं। मां कहने लगी बेटा कहां से खाना आया, किसी पड़ोसी ने ला कर दिया, फरमाने लगे नहीं, खाना किसी रिश्तेदार के घर से आया, कहने लगे नहीं, कोई महल्लेदार दे गया, कहने लगे नहीं। मां हैरान होकर पूछने लगी, ओ मेरे बेटे बता खाना कहां से आया, किसने दिया। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह फरमाने लगे, जो सात रोजाना खिलाती है आज भी उसी ने खाना दिया है। मैंने नमाज अदा की, अपने रब से मांगा, अलमारी खोली है, खाना मौजूद था। अकीदा रखो, खिलाने वाला वही है, देने वाला वही है। आज तुम सोचते हो ये मदारिस वाले कहां से खाते हैं, ये मौलवी कहां से खाते हैं, सारी जिंदगी तुम्हारी गुजर जाएगी, तुम्हें ये बात समझ नहीं आएगी। लोग हमें कहते हैं कर साहब कौन खिला रहा है, मैंने कहा जो खिलाता है उससे पूछो वो कहां से खिला रहा है। खुदा की कसम ये कुरान है, कुरान वालों की ये बरकत है, अल्लाह वालों की बरकतें हैं। मदारिस के साथ ताउन किया करो, इन बच्चों के साथ ताउन किया करो, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चों को अकीदा खत्म नबूवत बतलाओ और सिखलाओ। अगर हाफिज नहीं बना सकते कम अज कम नाजरा कुरान तो पढ़ा दो, मसाइल तो बतलाओ सिखलाओ, वुजू कैसा करना है, गुस्ल का तरीका क्या है, वुजू के फराइज कितने, गुस्ल के फराइज कितने, नमाज जनाजा की दुआ याद करवा दे ताकि जब तुम मरे पीछे जनाजा खड़ा होकर पढ़ने वाला बेटे को जनाजे की दुआ तो आए। मेरी दुआ है इलाहुल आलमीन हमारे कारी साहब के इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। बच्चों ने कुरान पढ़ा है, नाजरा भी बेशक पढ़ा है, लेकिन खुदा की कसम है तो खुदा का कुरान अल्लाह का कलाम है, खुदा का कुरान है। मालिक कायनात से दुआ है जैसे आज हम इस बस्ती में इकट्ठे हैं, इलाही हमें मैदान महशर में, इलाही हमें जन्नत में ऐसे ही इकट्ठा फरमा दे। खुदा की कसम एक सहाबी कुरान वक्त नहीं, सहाबी कुरान रूबे जमीन पर बैठकर पढ़ता था, उसकी तिलावत की आवाज जन्नत में आया करती थी। मेराज की रात में हुजूर ने फरमाया, और एक सहाबी वो भी है जिसका नाम हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब वो दुनिया से गया हर वक्त जो कुरान पढ़ा करता था दुनिया से गया, कब्र में चला गया। इमाम उल अंबिया उसकी कब्र के पास खड़े हैं। इमाम उल अंबिया ने फरमाया, ओ सहाबा तुम्हारा देखना और है, मुझ मोहम्मद का देखना और है। मैं मोहम्मद अपनी आंखों से देख रहा हूं कि ज़ैद कब्र में खुदा का कुरान पढ़ रहा है। फिर नबी हंसने लग गए। सहाबा किराम ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में आपने हंसने से मना कर रखा है। इमाम उल अंबिया ने फरमाया, जब कब्र में मेरा ज़ैद हंस रहा है तो मैं मोहम्मद क्यों ना हंसूं। कुरान पढ़ने वाले खुदा की कसम कब्र में भी हंसते हुए जाएंगे, कब्र में भी हंसेंगे, मैदान महशर में सारे रो रहे होंगे। हाफिज़ कुरान को खुदा कहेगा, कारी साहब, आजम तारिक साहब, कारी रमजान साहब, हाफिज साहब, आओ सामने आ जाओ। ये परेशान हो जाएंगे, अब पता नहीं क्या बनेगा। खुदा कहेगा, पहले तुम रोशन भेला में कुरान पढ़ा करते थे, मस्जिद बिलाल में नमाजियों को कुरान सुनाया करते थे, आज मेरे सामने पढ़ो, सारे नबी सुनेंगे, सारे पैगंबर सुनेंगे। कुरान पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, आखिरी आयत जो होगी वो जन्नत में वही तुम्हारा ठिकाना होगा। दुआ है इलाहुल आलमीन हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
अल्लाहुम्मा क़्फ़िना बिहलालिक अन हरामिक वग़्निना बिफ़ज़लिक अम्मन सिवाक। इलाही हम सबको मुआफ़ फरमा दे। इलाही सबके सगीरा कबीरा गुनाहों से दरगुजर फरमा। इलाही सबकी बिगड़ी को बना दे। इलाही फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। गज़ा के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। इलाही इसराइल को तबाह बर्बाद फरमा दे। इलाही उसको सफा हस्ती से मिटा दे। इस्लाम की और अल इस्लाम की हिफाजत फरमा। गैब से मदद फरमा। इलाहुल आलमीन, जिन दोस्तों ने बड़ी मोहब्बत से प्यार से आज की महफिल तेरे और तेरे मोहम्मद के नाम की और कुरान के नाम की ये महफिल सजाई है, इलाहुल आलमीन सबकी मेहनत को कबूल मंजूर फरमा। इस बस्ती वालों पर अपना नजर करम फरमा। जिन बच्चों ने कुरान तेरा पढ़ा है, इलाही उनको हाफिज़ कुरान बना, आलिम बाअमल मला। कारी साहब की मेहनत को कबूल मंजूर फरमा। इलाही जितने बच्चे बच्चियां, बड़े जवान, मर्द, बूढ़े, औरतें जितने बीमार हैं, इलाही सबको शफा अता फरमा। जितने मुसलमान दुनिया से चले गए सबकी कब्रों को मुनव्वर फरमा। रब्बि ग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि।